बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान बाज़ औक़ात कुछ कॉम्प्लेक्सेस अपने अंदर डेवलप कर लेता है और ये कॉम्प्लेक्सेस जो हैं फिर इंसान की ज़िंदगी को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं और कॉम्प्लेक्सेस इंसान की ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कॉम्प्लेक्स जो हुआ, बाज़ लोगों का कॉम्प्लेक्स ये होता है कि उन्हें अपर क्लास का मेंबर बनना होता है। उन्हें अपर क्लास के लोगों के साथ रवाबत बनाने और डेवलप करने होते हैं और ये अपने बैकग्राउंड के लोगों के साथ और ये अपने रूट्स के लोगों के साथ वहाँ से डिस्टेंस, वहाँ से फ़ासला बनाना चाहते हैं और उन लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, उनके साथ फ्रैंक नहीं होना चाहते, उनको और वो नहीं चाहते कि ये लोग उनकी शनाख्त बने या ये लोग जो है दीगर सो कॉल्ड अपर क्लास लोगों के सामने इनसे मिलने के लिए आएँ, इनसे रिश्तेदारी और दोस्ती और पुराने ताल्लुक़ की बात करें। आपने सुना होगा कि बाज़ केसेस के अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार किसी इंसान ने अपने दोस्तों के सामने अपने वालिद को अपना मुलाज़म कह डाला। आपने यकीनन कोई ऐसी बात सुनी होगी, लेकिन अब आप ये देखिएगा ये किस कदर शर्मनाक बात है, ये किस कदर घटिया बात है और इसके अंदर कितने कॉम्प्लेक्सेस और किस कदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इसके अंदर मौजूद है। और ये जो इंसान अपने रूट से कटना चाहता है, जो अपने बैकग्राउंड से कटना चाहता है, ये इंसान इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है और तमाम तर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो एक इंसान की ज़िंदगी को पेचीदा बनाने वाले, मुश्किल बनाने वाले होते हैं और एक इंसान के लिए साइकोलॉजिकल मसाइल जो हैं, नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो पैदा भी करते हैं और इनको इंटेंस भी करते रहते हैं और इनकी शिद्दत इनके अंदर शिद्दत भी लाते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, जिस कॉम्प्लेक्स का शिकार लोग अपने बैकग्राउंड से कट कर अपने रूट से कट के, अपनी जड़ों से कट के और उन लोगों के साथ अपने रवाबत बनाने के अंदर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब कोई ये बताना चाहता है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो मेरा बैकग्राउंड भी बहुत ही अपर क्लास के अंदर गुज़रा और मैं जो हूँ मेरी जो है वो इसी क्लास के लोगों के दरमियान मेरी बर्थ हुई और उसी में मैं नर्चर किया गया। असल में कॉम्प्लेक्स ये बात है, वरना ताल्लुक़ बनाना अपर या ज़्यादा अपर क्लास के लोगों के साथ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात के अंदर है कि जब एक इंसान अपने रूट से कट के, अपने बैकग्राउंड से कट के एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी जो है, एक मसनूई शनाख्त जो है जब एक इंसान बनाता है तो तमाम तर मसाइल जो हैं, तमाम तर डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, तमाम तर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, तमाम तर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो यहीं से पैदा होती हैं और एक इंसान को नफ्सियाती अमराज का शिकार कर देती हैं। अब जो इंसान नफ्सियाती अमराज का शिकार होना चाहते हैं वो बड़े शौक़ के साथ इन कॉम्प्लेक्सेस को अपनाएं, मगर उनको ये जानना होगा कि बहरहाल ये कॉम्प्लेक्स ही है और ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने के लिए और कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाने के लिए और इसी तरह के इसी सिम्मत के अंदर, इसी जहद के अंदर एक इंसान को आगे लेकर जाने के अंदर है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के वासियों, आज लेडीज़ एंड जेंटलमैन ये बात समझने की ज़रूरत है, ये बात जानने की ज़रूरत है कि तमाम तर कॉम्प्लेक्सेस बहरहाल कॉम्प्लेक्सेस हैं और तमाम तर कॉम्प्लेक्सेस बहरहाल इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं और पर्टिकुलरली आज हम जिस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं इसका इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ गहरा ताल्लुक़ होने में कोई भी शक व शुबा नहीं है। और जो लोग ये चाहते हैं कि उनके अंदर बेशक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आए, उनकी ज़िंदगी के अंदर बेशक कॉम्प्लिकेशन
کمپلیکیشنز آئیں ان کی زندگی کے اندر، بے شک نفسیاتی مسائل آئیں، وہ بڑے شوق کے ساتھ اس کمپلیکس کو بھی نرچر کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس قدر فیک اور کس قدر ان اوریجنل اور کس قدر کمزور اور کس قدر ویک اور کس قدر فکل ان لوگوں کی لائف ہوتی ہے کہ جو ایک طرح کا کمپلیکس یا دوسری طرح کا کمپلیکس پالتے ہیں، تو پھر بے شک وہ اس سمت کے اندر اور اس راہ کے اوپر چل سکتے ہیں. لیکن تمام تر لوگوں کے لیے کہ جو سائیکولوجیکلی، جو نفسیاتی طور پہ ہیلدی رہنا چاہتے ہیں، ان تمام تر لوگوں کے لیے یہ میسج ہے اور یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی اوریجنلٹی کے ساتھ، وہ اپنے روٹس کے ساتھ، وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ بہرحال ایک گہرا تعلق جو ہے اور وہ قائم رکھیں، یا کم سے کم جو لوگ ان کے بیک گراؤنڈ والے اس سے ملنے کے لیے، اس سے ملاقات کے لیے، اس سے رابطے کے لیے، اس سے اپنی ایک کورسپونڈنس کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کو پازیٹیولی رسپونڈ کرنا، ان کی بات کو ویلکم کرنا اور ان کو ایک اچھے انداز کے اندر ٹریٹ کرنا ایک انسان کے لیے اس کی روح کی غذا کے طور پہ کام کرنے والی چیز ہے. ابھی ماضی قریب کے اندر ایک ریسرچ ہوئی کہ جو ایک انسان ہے اگر اس کی سڈن ڈیولپمنٹ ہو گئی، اگر اس کے اندر بہت ساری اس نے پروگرس دکھا دی، تو پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ انسان سائیکولوجیکل مسائل کے اندر، سائیکولوجیکل ڈیفیکلٹیز کے اندر بالکل گھر جائے گا. اور اگر یہی انسان اپنے روٹس کے ساتھ، اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ، اپنے پرانے تعلقات کے ساتھ ایک روابط بناتا اور چلاتا اور وہاں سے نورشمنٹ لیتا رہے، تو پھر یہ انسان ان تمام تر مشکلات سے، ان تمام تر کمپلیکیشن سے بچ سکتا ہے کہ جو نفسیاتی عوارض کے ریوج کی نشانی ہوتی ہیں، جو نفسیاتی امراض اور نفسیاتی عوارض کی طرف ایک انسان کو لے کر جاتی ہیں. اگر ایک انسان اوریجنل اور بھرپور لائف گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اہمیت کی حامل بات ہے، اس کے لیے یہ بہت اسینشیل بات ہے کہ وہ اپنے روٹس کے ساتھ، وہ اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک فرم ریلیشن شپ، ایک قلبی ریلیشن شپ قائم رکھے. باقی اگر اس نے ریلیشن شپ نہیں بنانی ہے، اگر اپر کلاس کے لوگ اس انسان کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو ان کو پازیٹیولی رسپونڈ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن توازن کو مینٹین کرنا اور اپنی اوریجنلٹی کو قائم رکھنا بہرحال ایک انسان کے لیے سم تھنگ ویری اسینشیل.